जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में एलपीजी की जमाखोरी पर एक बहुत बड़ा एक्शन देता हुआ सरकार नजर आ रहा है, जहां 102 जगहों पर छापेमार कार्यवाही के अंतर्गत 741 सिलेंडर जब्त किए गए। बता दें कि ईरान और अमेरिका इजरायल संघर्ष के चलते गैस आपूर्ति को लेकर बढ़ी चिंताओं के बीच छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। शनिवार को राज्य भर में की गई कार्यवाही के दौरान 102 अलग-अलग स्थानों में से कुल मिलाकर 741 एलपीजी सिलेंडर्स जब्त किए गए। अधिकारियों के मुताबिक राज्य के खाद्य विभाग की टीमों और जिला प्रशासन ने मिलकर के संदिग्ध स्थानों पर औचक निरीक्षण कर छापेमार कार्यवाही की और इस अभियान का उद्देश्य घरेलू गैस की आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखना और संकट की स्थिति का फायदा उठाकर अवैध कारोबार करने वालों को रोकना है। अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए कुछ व्यापारी गैस की संभावित कमी और कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के कारण सिलेंडरों की जमाखोरी कर रहे थे और इसी सूचना के आधार पर कई जिलों में छापेमार कार्यवाही करी गई। रायपुर में 1 मई से घरों की गिनती शुरू होने जा रही है। 5700 कर्मचारी तैनात होंगे और पूरी जनगणना 2027 डिजिटल होने वाली है। आगामी राष्ट्रीय जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने काफी तेज तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बार जनगणना कई मायनों में अलग तरीके से होने वाली है, क्योंकि पहली बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल मॉडल पर आधारित होगी। सभी प्रकार का डेटा मोबाइल ऐप के माध्यम से जुटाया जाएगा और नागरिकों की जानकारी पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी। लोगों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का भी विकल्प दिया जाएगा। जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में मई महीने में मकान सूचीकरण का काम शुरू होगा और इसमें भवन, उसमें मौजूद मकानों की संख्या और उनका उपयोग, आवासीय या फिर कार्यालय की जानकारी दर्ज की जाएगी। प्रत्येक 180 से 200 भवनों पर एक प्रगणक नियुक्त किया जाएगा। प्रगणक घरों की संख्या, आवास की स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं की जुड़ी जानकारी एकत्र करेगा और साथ ही सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार और बेघर परिवारों की भी गणना कर दी जाएगी। इसी को देखते हुए नगर निगम ने अभी से शहर में मकानों की नंबरिंग करने का काम शुरू कर दिया है और जनगणना से पहले ट्रेनिंग राजधानी में ड्यूटी जनगणना के दरमियान लगाई गई है। तेजी से बढ़ रहे गर्मी के मद्देनजर राजनांदगांव में पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है। प्रदेश का औसतन तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तेज गर्मी बढ़ रही है। प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद प्रदेश में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों में प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है और इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में मौसम पूरी तरीके से शुष्क रहा, जबकि सबसे अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान एज इट इज अंबिकापुर में 14.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 11 जिलों में 29 गौधामों का शुभारंभ किया और इस मौके पर उन्होंने गौमाता की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने गौधाम का दौरा कर यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने गौ सेवा में लगे लोगों से बातचीत की और उनके सेवा कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि गोधन संरक्षण और गौ सेवा हमारे ग्रामीण जीवन और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि इस तरह वे सेवा का काम जारी रखें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुरभि गौधाम योजना का शुभारंभ किया और प्रथम चरण में राज्य के 11 जिलों के 29 गौधामों के कामकाज शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जोगीपुर में बनने वाले राज्य के प्रथम गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास भी किया। इसमें बिलासपुर जिले के लाखासार, ओखर, जैतपुर और हरदी कला गौधाम भी शामिल है, जबकि बिलासपुर में 184 एकड़ में गौ अभ्यारण्य बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में जिलों के कोटा विकासखंड के ग्राम जोगीपुर में प्रस्तावित गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास भी किया और ये अभ्यारण्य तकरीबन 184 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।
तालाब से निकला 8 फीट का मगरमच्छ बिलासपुर के रतनपुर के तालाब में मछुआरों के जाल में फंसा हुआ था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी रतनपुर में बीते दिन तालाब में एक मगरमच्छ पाया गया, जहां मछली मारने के लिए मछुआरों ने जाल बिछाया हुआ था, जिसमें 8 फीट का विशालकाय मगरमच्छ फंस गया। मगरमच्छ को जाल में छटपटाते देख मछुआरों के होश उड़ गए। वहीं मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि रोज की तरह सुबह मछुआरे तालाब में जाकर जाल डालकर मछलियां पकड़ने रहे थे और इस दौरान जाल असामान्य रूप से भारी महसूस हुआ। मछुआरों ने जब कड़ी मशक्कत के बाद जाल को किनारे की ओर खींचा तो उसमें एक बड़ा मगरमच्छ फंसा हुआ दिखाई दिया। ये नज़ारा देख करके मौके पर मछुआरों के साथ साथ मौजूद लोग हैरान परेशान नजर आए। सिलेंडर की किल्लत के बीच रेस्टोरेंट में 10% तक सरचार्ज वसूला जा रहा है। बिलासपुर के एजेंसी में ताला लग गया, जबकि रायगढ़ और जगदलपुर के होटलों में लकड़ी के भट्टों में खाना बनाया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत में देखने को मिल रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी कमी महसूस की जा रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की काफी लंबी कतारें लग रही हैं। कई जगहों पर सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और सरगुजा और रायगढ़ समेत कई जिलों में सुबह से ही गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। लोग तेज धूप में घंटों खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच सर्वर ठप पड़ जाने की वजह से लोगों की दिक्कतें और बढ़ चुकी हैं। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद होने की वजह से होटलों में 10% तक सरचार्ज वसूला जा रहा है। इसकी जानकारी भूपेश बघेल अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर देते नजर आए। वहीं रायगढ़, जगदलपुर समेत तमाम जिलों के होटलों में लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाया जा रहा है। कुछ जगहों पर भी मेन्यू में कटौती कर दी। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। आमरण अनशन के 81वें दिन दंडवत प्रणाम करते हुए विधानसभा का घेराव करने निकले डीएड के अभ्यर्थी रास्ते में ही, जबकि इनको पुलिस ने रोक दिया। बता दें, डीएड अभ्यर्थियों के आमरण अनशन का 81वां दिन रहा। न्याय की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थी दंडवत प्रणाम करते हुए विधानसभा घेराव के लिए शांतिपूर्ण निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें आधे रास्ते में ही रोक दिया। मौके पर उपस्थित एसडीएम ने बताया कि अभ्यर्थी बॉन्ड भरकर अनशन पर बैठे हुए हैं, इसीलिए उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आगे बढ़ने पर दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। गौरतलब है, डीएड अभ्यर्थी 24 दिसंबर से धरना स्थल नया रायपुर तूता में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर इस मामले में हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल, 26 सितंबर और सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को स्पष्ट आदेश किया था। साथ ही बता दें कि 2621 बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों के स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, और इसके बावजूद शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण आज भी 1326 पात्र डीएड अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हैं। रायपुर की लकड़ी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जहां ट्रैक्टर और मशीनें जल करके राख हो गई। 2 कर्मचारी सुरक्षित निकाले गए। रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार देर रात लकड़ी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, और आग इतनी भयंकर थी कि फैक्ट्री में रखा हुआ एक ट्रैक्टर और कीमती मशीनें जलकर राख हो गई। दमकल कर्मचारियों ने समय रहते फैक्ट्री के अंदर फंसे 2 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उरला पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भीमसरिया मिनरल प्राइवेट लिमिटेड की लकड़ी फैक्ट्री में आधी रात को अचानक से आग भड़क गई। सूखी लकड़ियों की मौजूदगी के कारण लपटों ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में उठते धुएं और आग के गोले देख करके आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड। बिलासपुर शहर की 4 प्रमुख सड़कों पर खुदाई होने जा रही है और जल्द ही नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। शहर में गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत से राहत दिलाने के लिए नगर निगम अमृत मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन विस्तार कार्य को और तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो यहाँ नगर निगम के अधिकारियों का कहना है, इसकी प्रोजेक्ट पे पूरा होने के बाद बहतराई, राजकिशोर नगर, सिरगिट्टी जैसे बड़े इलाकों में जल संकट का स्थायी समाधान हो जाएगा, और साथ ही जलागारों तक भी पानी का दबाव बेहतर तरीके से पहुंचेगा। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत बिरकोना स्थित 72 एचएलडी क्षमता वाले जल शोधन यंत्र शहर के 5 प्रमुख जलागारों से जोड़ा जाएगा, जिनमें बहतराई, राजकिशोर नगर, लिंगियाडीह, देवरी खुर्द और सिरगिट्टी के जलागार शामिल है। इन जलागारों तक पानी की आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए 150 mm से लेकर 350 mm व्यास की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पाइपलाइन बिछाने का काम अब अंतिम चरणों में पहुंच चुका है।
उदंती सीता नदी अभयारण्य में बता दें कि यहाँ कैमरे में बाघ की तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों की मौजूदगी के उत्साहजनक संकेत मिल रहे हैं। लंबे समय तक नक्सल प्रभाव से प्रभावित रहे इस क्षेत्र में अब हालात सामान्य होने के बाद जंगलों में एक बार फिर से रौनक वापस लौटती दिखाई दे रही है। आमजनों के साथ साथ वन्य जीव भी अब जंगलों में स्वच्छंद रूप से विचरण करते नजर आ रहे हैं। दरअसल देश भर में चल रहे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 के अंतर्गत उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में भी बड़े पैमाने पर सर्वे का काम जारी है। सर्वे के दौरान लगाए गए ट्रैप कैमरों में लगातार बाघों की तस्वीरें कैद हो रही हैं, जिससे वन विभाग में भी उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में 700 पदों पर भर्तियां होनी प्रस्तावित है, जिसमें प्राध्यापक के 625, ग्रंथपाल के 50 और क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशेष पहल पर राज्य के सरकारी कॉलेजों में शिक्षण और सहायक सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न शैक्षिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापक के 625 पद, ग्रंथपाल के 50 और क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर समेत कुल मिलाकर 700 पदों पर भर्ती दी जानी है। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षण रोस्टर और विषयवार रिक्तियों का निर्धारण करते हुए उनका विस्तृत रोस्टर बैकअप भी तैयार कर लिया है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से पूरा करने और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को 24 फरवरी 2026 को विस्तृत जानकारी के साथ पत्र भी भेजा जा चुका है। एमपी के यात्रियों की बड़ी राहत देखने को मिल रही है। ब्लॉक खत्म हो चुका है और इसकी वजह से 13 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत गर्डर डी लॉन्चिंग का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा हो जाने के बाद पहले से निरस्त की गई 13 मेमू ट्रेनों की सेवाएं अब एक बार फिर से बहाल कर दी गई हैं। रेलवे प्रशासन के इस निर्णय की वजह से रायपुर, डोंगरगढ़ और गोंदिया रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को एक बड़ी राहत मिली है। रेलवे के अनुसार गर्डर डी लॉन्चिंग का कार्य पहले 13 और 14 मार्च को ब्लॉक लेकर किया जाना था। हालांकि तकनीकी कार्य को सफलतापूर्वक पहले ही पूरा कर लिया गया। यह कार्य 6 और 7 मार्च को ही संपन्न हो गया, जिसके बाद यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निरस्त की गई मेमू ट्रेनों को दोबारा चलाने का निर्णय लिया गया है। शहर के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है गैस की पाइपलाइन। घर तक अगर आती है तो 30% तक सस्ती हो सकती है रसोई की गैस। प्रदेश में पाइपलाइनों से घरों तक रसोई गैस पहुंचाने के लिए कंपनियों ने आउटर तक पाइपलाइन बिछा दी है, लेकिन शहर के भीतर वितरण लाइन बिछाने और घरों तक कनेक्शन पहुंचाने की अनुमति ही नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से राज्य सरकार के पास सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ही नहीं है। यदि पाइपलाइन बिछ जाती है तो यह LPG गैस से तकरीबन 30% सस्ती पड़ेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू गैस की कीमतें 60 रुपए तक बढ़ा दी हैं। इससे रसोई का खर्च और बढ़ चुका है। सिलेंडरों की भी भारी किल्लतें हो रही हैं। LPG गैस पर अंतर्राज्यीय हलचलों के बीच बात करें तो तेजी से इसका असर पड़ता है, जबकि नेचुरल गैस आमतौर पर इससे अछूता रहती है। इस स्थिति में जल्द से जल्द गैस पाइपलाइन बिछाने की वजह से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। रायपुर और प्रमुख जिलों की सीमाओं तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी और PWD की अनुमति से कंपनियों ने मुख्य पाइपलाइन तो बिछा दी है, लेकिन जैसी बात आगे गली और मोहल्लों और घरों तक कनेक्शन पहुंचाने की आती है तो पूरी तरीके से काम ठप पड़ जाता है, क्योंकि प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा घरों तक सस्ती पाइप्ड नेचुरल गैस के कनेक्शन देने हैं। लोगों ने कनेक्शन के लिए आवेदन भी शुरू कर दिया है। रायपुर में 75 लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। पाइपलाइन बिछने के बाद कंपनियां घर घर जाकर लोगों को कनेक्शन के लिए कहेगी और उसका एक अपना ऐप भी होगा और इसके जरिए आवेदन किए जा सकते हैं। फिलहाल ये सब प्रक्रिया थमी हुई है, क्योंकि नगर निगम और नगर पालिकाएं कंपनियों को काम शुरू करने की अनुमति ही नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि ना तो छत्तीसगढ़ सरकार के पास इसको लेकर कोई नियमावली है और ना ही कुछ आने वाले दिनों में इसके लिए कुछ हालात भी यहाँ पर पैदा होते नजर नहीं आते हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।